अस्पताल में करीब 15 महीने से एक महिला कैदी भर्ती है। महिला कैदी चलने में असमर्थ है, वो केवल बेड पर लेटी रहती है। कैदी को आज तक कोई परिजन देखने भी नहीं आया। अस्पताल के चिकित्सक और नर्स ही उसका परिवार है। महिला खुद खा भी नहीं पाती। बता दें कि रुड़की सिविल अस्पताल में 5 सितंबर साल 2021 को उप कारागार रुड़की में बंद एक महिला कैदी को उपचार के लिए लाया गया था। महिला कैदी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। गंभीर हालत को देखते हुए पहली बार अस्पताल का आईसीयू वार्ड महिला कैदी के लिए खोला गया। तब से अस्पताल वाले ही उसकी देखरेख में लगे हुए हैं। लगभग 2 से ढाई वर्ष पूर्व यहाँ पर रुड़की जेल से महिला कैदी को लाया गया था। उसके पेट में दर्द था और उल्टियों की शिकायत थी, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद ही उसको मिर्गी के दौरे आए और उसके बाद उसको पैरालिसिस हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ से उसको रिवाइव करके एम्स ऋषिकेश शिफ्ट करा दिया था, वेंटिलेटर पर ही। और वहाँ जाके पता पड़ा कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, मैसिव ब्रेन हेमरेज हुआ था। और वहाँ करीबन 2 महीने के आसपास उसका इलाज चला और 2 महीने के बाद में उसको फिर उन्होंने दोबारा से यहीं पर शिफ्ट कर दिया था। और पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से वो पैरालाइज है। चारों हाथ पैर उसके, थोड़ा बहुत हाथ काम करते हैं, पैर पूरा काम नहीं करते हैं, तो कहीं चल फिर नहीं सकती, उठ बैठ नहीं सकती है बिल्कुल भी वो। और पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से मेरा ही स्टाफ पूरा का पूरा उसकी सेवा में लगा हुआ है। इस संदर्भ में हम लोगों ने 2 बार जुडिशरी को भी अवगत कराया था, न्यायालय को, कि इसके बारे में उचित निर्णय लिया जाए उनके द्वारा। तो लेकिन वहाँ से भी कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसके घर वाले भी कभी 2, 4, 6 महीने में कभी एक बार कोई ना कोई एक आध कोई आता है, 10 मिनट मिल के चला जाता है। वो लोग भी जमानत करवाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसकी सेवा करनी पड़ेगी उनको घर में रख के। तो मेरा ही स्टाफ पूरा का पूरा पिछले 2 सालों से अधिक समय से इसकी वहाँ पर सेवा करके उसको हम लोगों ने ठीक किया हुआ है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए पुलिस तैनात रहती है, एक पुलिस वाला यहाँ पर या कोई महिला कांस्टेबल यहाँ पर रहती हैं, पर उनका भी सहयोग, वो तो महिला वैसे भी जो महिला कैदी है वो उठ कर भाग ही नहीं सकती कहीं पर भी, क्योंकि पैरालाइज्ड है वो। तो सारा जो केयर है वो मेरा ही स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा उनकी कर रहा है। 302 में या विचाराधीन है या बंदी है मुझे पता नहीं है। हमारे पास तो जेलर का लेटर आता है कि जब भी आता है तो 2 साल से यहीं पर ही वो भर्ती है यहाँ पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर अल्मोड़ा प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी 19 नवंबर को अल्मोड़ा जाएंगे। सीएम प्रस्तावित भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा विकासखंड हवलबाग में आजीविका महोत्सव, मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 19 तारीख को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजीविका महोत्सव का आयोजन हवलबाग में किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जो सभी विभागों के तरफ से तैयारियां की जानी होती हैं लगभग पूर्ण हो गई हैं। और साथ में मल्ला महल में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। 19 तारीख को पिछले वर्ष की में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं उत्तराखंड से भी तमाम नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, जिससे एमसीडी चुनाव के दौरान अपनी हाजिरी दर्ज करने के साथ ही एमसीडी पर कब्जा किया जा सके। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं, जो एमसीडी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के अनुसार पहले ही उत्तराखंड के बुरे हाल हैं, दिल्ली में क्या ही प्रचार करेंगे। एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तराखंड राज्य के अपने प्रवासी वहाँ रहते हैं और वर्षों से रह रहे हैं, और दिल्ली की राजनीति में उनका काफ़ी प्रभाव रहता है। अपने उत्तराखंड राज्य से भी हमारे वरिष्ठ नेता, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद एमसीडी के चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और पार्टी के कार्य योजना के तहत वो लोगों के बीच में समन्वय और संवाद बना रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी का जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अभी तक का जो फीडबैक है कि जहाँ जहाँ अपने उत्तराखंड क्षेत्र के प्रवासी रह रहे हैं, उन क्षेत्रों से जो वहाँ के पार्षद हैं और एमसीडी का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी।
उत्तराखंड। मिनिस्टर और मुख्यमंत्री किसी भी मिनिस्टर के संपर्क में नहीं। नहीं, और किसी से बात भी नहीं करते। ये बच्चे जब गए ना मिलने